इतिहास स्वयं को दोहराता है। देश, काल, परिस्थिति और पात्र बदल जाते हैं, पर घटनाएं वही रहती हैं, जो नए नए रूपों में समय की शिला पर अंकित होती रहती हैं। इतिहास जीवन का प्रतिरूप है, अतः जीवन की तरह वह भी अपने वृत्त में परिभ्रमण करता है। यही कारण है कि इतिहास को समझ लेने से जीवन की समझ भी विकसित होने लगती है। इतिहास जीवन को और जीवन इतिहास को गढ़ता है। इसलिए जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनका जीवन ही नहीं भूगोल भी बदल जाता है। भारत की आदिवासी बहुल हृदय स्थली में स्थित छिंदवाड़ा जिले का जनजीवन, उसका इतिहास और भूगोल बहुत समृद्ध और रोमांचक रहे हैं। यह जिला अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक संपदाओं से कुछ इस तरह भरा पूरा है कि इसे धन्वंतरी की देवी भी कहा, धरती भी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वतमालाओं की गोद में बसे इस जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता ने इसे अवकाश और आनंद के क्षणों में बड़े मनोयोग से गढ़ा हो। छिंदवाड़ा जिला पांडुरना जिले के निर्माण के पहले तक भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला रहा है, जहाँ 20 से अधिक नदियों का उद्गम है, 20 से अधिक जलप्रपात हैं, जहाँ राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित एक सहस्त्राब्दी पूर्व का नीलकंठ महादेव मंदिर गोदड़देव भी है। लगभग 2000 गांव इसकी गोद में बसे हुए हैं। धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो यहाँ सौंसर पांडुरना क्षेत्र विट्ठल रुक्मणी की परंपरा से समृद्ध है, तो तामिया अंचल में बड़ा देव महादेव की आराधना के स्वर गूंजते हैं, तथा अमरवाड़ा हर्रई अंचल में कबीरपंथी संप्रदाय की वाणी भी सुनाई देती है। इन सब का समन्वित स्वर अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर सारे जिले में आलोक बिखेरता रहा है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान तथा सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का वैभव भी बिखरा हुआ है। यहाँ की स्थानीय बोली की भी अपनी सौंधी महक है, जो बुंदेली, मराठी, पावरी और गोंडी से समृद्ध हुई है। ग्राम्य जीवन में प्रचलित हजारों दुर्लभ लोकोक्तियां और मुहावरे मिट्टी में गड़े हुए सोने की मोहरे की तरह यहाँ यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। मड़ई मेले और मेघनाद की यहाँ सदियों पुरानी परंपरा रही है। आदिवासी जनजातियां की भी यहाँ अपनी अलग तरह की पहचान है। ऊंची पहाड़ियों के परकोटों में सैकड़ों फीट गहराई पर बसे हुए अनेक ग्रामों के समूह पातालकोट के बारे में तो कहा जाता है, यह धरती पातालकोट की कितनी प्यारी प्यारी है। गोंड भारिया की यह दुनिया सारे जग से न्यारी है। पुत्र प्रकृति देवी के हैं ये, सीधे सच्चे हैं मन के, अपरिग्रही है संतोषी, है निर्लोभी है ये धन के। अपनी जननी जन्मभूमि पर इन सब ने सब कुछ वारा है, अपना यह छिंदवाड़ा हमको प्राणों से भी प्यारा है। यहाँ के यह आदिवासी प्रकृति देवी के जैसे वरद पुत्र ही हैं। इनमें गोंड जनजाति का अपना यहाँ अनेक सदियों का यशस्वी इतिहास रहा है, जिनमें देवगढ़, हरियागढ़ और पाचालगढ़ का उल्लेख मिलता है। देवगढ़ का लगभग 500 वर्षों का इतिहास यहाँ प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। हरियागढ़ की गौली राजसत्ता का अंत गोंड वंश के दूरदर्शी सेना नायक जाटवा शाह की तलवार से ही हुआ था, और उन्होंने ही गोंड राजसत्ता की नींव रखकर देवगढ़ के अलावा पाटन, सावंगी तथा नागपुर के सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। सन 1570 ईस्वी के आसपास के इस घटनाक्रम का वर्णन अबुल फजल ने भी अपनी लेखनी से किया है। कहा जाता है कि हरियागढ़ का दुर्ग, जो भारी भरकम विशालकाय द्वार अनेक कर्मचारी एक साथ मिलकर बंद किया करते थे, उसे जाटवा ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से अकेले ही बंद कर दिया करता था। जाटवा शाह ने अपने क्षेत्र में 800 कुएं, 900 बावड़ियों का निर्माण भी कराया था, ताकि जनजीवन में जल की उपलब्धता बनी रहे। उस युग में जल प्रबंधन का एक ऐसा अनूठा उदाहरण कल्पना से परे है। इस ग्रंथ की लेखिका सुश्री कल्पना जी ने देवगढ़ के इतिहास पर अपनी शोध और चिंतन परक दृष्टि से रोचक शैली में प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ के अध्ययन से सतपुड़ा अंचल के इतिहास और भूगोल पर हमारी दृष्टि तो समृद्ध होती ही है,
कालचक्र कब कहाँ कैसे मोड़ लेकर जीवन के नए नए आयामों की सृष्टि करता है, इसके चरित्र भी देखने को मिलते हैं। अपने आंचलिक इतिहास को दृष्टि देते हुए जीवन के उत्थान पतन को विश्लेषित करने वाली ऐसी कृतियों की आज बहुत आवश्यकता है, जो अपनी नई पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते हुए आत्मगौरव का पाठ सिखा सके। सुश्री कल्पना जी के पिताश्री माननीय केशव प्रसाद जी तिवारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति स्वयं भी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और अपने अंचल के इतिहास और भूगोल से गहराई से जुड़े रहे हैं। लोक परंपराओं की सौंधी 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 गंध से सराबोर उनकी बुंदेली कविताएं यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की जीवंत झांकी प्रस्तुत करती रही हैं। लेखिका को अपने यशस्वी पिता के मार्गदर्शन से जो प्रेरणा और संबल मिले हैं, यह ग्रंथ उसी का प्रतिफल है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, अतः इतिहास के विद्यार्थी के पास एक ऐसी जीवन दृष्टि अवश्य होती है कि जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है